हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू के.एस. आरतानी एजुकेशन। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th का गुजरात बोर्ड का सोशल साइंस सब्जेक्ट। इसके अंदर हम पहुंच चुके हैं इसके चैप्टर नंबर 3 पे। आज हम इसका करने जा रहे हैं थर्ड पार्ट, और दिस विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। चैप्टर नंबर 3 का नाम है कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर। बेसिकली इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीज़ें अब तक पढ़ी हैं, एक उसका ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहली बात तो हेरिटेज इज़ ऑफ टू टाइप्स। पहला होता है नेचुरल हेरिटेज, दूसरा होता है कल्चरल हेरिटेज। जो भी हेरिटेज, जो भी धरोहर, जो भी अच्छी खासी चीज़ें जो देखने लायक हैं, संभालने लायक हैं, चेरिश करने लायक हैं, उसे हम हेरिटेज में गिनते हैं। जो नेचर ने हमें दिया है, प्राकृतिक है, जो इंसानों ने नहीं बनाया, उसे नेचुरल हेरिटेज कहते हैं। जो इंसानों के द्वारा बनाया गया है, फॉर एग्जाम्पल कलाकारी, मूर्तिकारी, जो भी हम इंसान अपने हाथों और अपने ब्रेन्स को यूज़ करके करते हैं, उसे हम बोलते हैं कल्चरल हेरिटेज। इस पर्टिकुलर चैप्टर में सबसे ज़्यादा फोकस अगर किया गया है तो वो स्कल्पचर और आर्किटेक्चर पे है। स्कल्पचर का मतलब होता है आपका मूर्तिकार, राइट। आप किस प्रकार की कैसी-कैसी मूर्तियाँ बनाते हैं, जो आपके टाउन्स हैं वैसे कैसे प्लान किए हुए थे। ये सारी चीज़ें फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हम कवर कर चुके हैं। आर्किटेक्चर के बारे में भी हमने बहुत कुछ पढ़ा है सेकंड पार्ट में, कि कैसे कोई मंदिर का कोई आकार किस प्रकार का होता है, सारा डिटेल में सब एक्सप्लेन हो चुका है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं डाल दूँगी, आप देख सकते हैं फर्स्ट और सेकंड पार्ट। आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं यहाँ से। यह है जैन टेम्पल्स, यानी कि देरासर इसको हिंदी में बोलते हैं। जैन टेम्पल इंडिया के कई सारी जगहों पे पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं वैभर, राजगृह, विपुलाचल, रत्नागिरी, उदयगिरी, श्रामगिरी। ये 5 जैन टेम्पल्स हैं। उसके सिवा भी सिद्ध क्षेत्र पिलग्रिम है समेत शिखारजी बिहार में, और इसको अपने बोलते हैं मधुबन। ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव प्लेस है, लोग बहुत यहाँ जाते हैं। आदिनाथ भगवान और ऐसे 20 तीर्थंकर थे जिन्होंने निर्वाण को अटेन किया। निर्वाण का मतलब होता है अबव और एवरीथिंग, यानी उनको किसी भी चीज़ में मोह नहीं था, उन्हें कोई चीज़ को यूज़ नहीं करना था, वो चप्पल भी नहीं पहनते, राइट। ये जो टेम्पल्स हैं अभिनंदन नाथ जी और पार्श्वनाथ जी के भी टेम्पल्स पाए जाते हैं। भगवान महावीर यहाँ आए और ऐसे बहुत से यहाँ पर सेजेस यानी साधु आए जिन्होंने यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति करी। एक जैन टेम्पल पालिताना में है। गुजरात में अगर हम बात करें तो जैन टेम्पल एक है पालिताना में, दूसरा है शंखेश्वर टेम्पल जो पंचसार में है गुजरात में। जो माउंट आबू के अंदर है देलवारा और रनकपुर राजस्थान में है। ये बड़े ही खूबसूरत हैं। कंस्ट्रक्शन, कार्विंग, आर्टिस्टिक स्किल और स्कल्पचर के नज़रिए से अगर हम देखें तो क्या क्या अंदर कलाकारी है, किस तरह से वो बनाए गए हैं, इन सारे पॉइंट से ये बहुत एक्सीलेंट तरह से बनाए गए हैं। आबू के जो देलवारा टेम्पल्स हैं ये बहुत अच्छे से बनाए गए हैं, और इसको बनवाया किसने? विमल शाह एक मिनिस्टर हैं, उन्होंने बनवाया। दूसरे मिनिस्टर हैं वास्तुपाल, जिन्होंने लूना वासाही को बनवाया। ये टेम्पल्स कल्चर के नज़रिए से एक्सीलेंट एग्जाम्पल्स हैं। ये वाइट मार्बल के बने हुए हैं, यानी कि सफ़ेद जो मरमर हम उसको बोलते हैं उससे बने हुए हैं। ये जो है इंडिया के फेमस टेम्पल्स हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्टिव, माइन्यूट एंड आर्टिस्टिक वर्क ऑफ स्कल्पचर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ का जो काम है एकदम छोटी छोटी डिटेल पे उन्होंने बहुत ध्यान दे कर के इस पर्टिकुलर जगह को बनाया है। और इंडिया में ही नहीं, विदेशों में भी ये टेम्पल्स बड़े मशहूर हैं, लोग वहाँ से भी आते हैं इनको देखने के लिए। ये जैन रिलीजन की तरफ से इंडियन कल्चर को एक बढ़िया सा तोहफा है। जैन टेम्पल्स वर्ल्ड वाइड फेमस हैं। क्यों? क्योंकि उनका स्कल्पचर और आर्किटेक्चर बड़ा ही खूबसूरत होता है। मोढेरा का जो सन टेम्पल है गुजरात में, ये महसाना डिस्ट्रिक्ट में बनता है। ये 1026 एडी में बनाया गया था। सोलंकी किंग भीमदेव वन ने इसको बनवाया था, उनका राज्य उस टाइम पे चल रहा था। इस टेम्पल में एक जेम है जिसको बीच में रखा गया है। सन गॉड जो है सूर्य भगवान, उनके क्राउन के बीच में इसको रखा गया है। जो इसका एंट्रेंस है जो ईस्ट के साइड पे पड़ता है, वो कुछ इस तरह से बनाया है कि सन की पहली किरण इसी जेम, इसी जो ये मोती है इसके ऊपर पड़ती है, और इसके कारण
पूरे के पूरे एरिया में जो एंटायर सैंक्टम है, पूरा जो वहाँ का एरिया है, वहाँ पर धूप तो नहीं आती पर एक रोशनी सी आती है और इससे एक डिवाइन एटमॉस्फेयर यानी कि भगवान के होने की एक आभास आपको होगा। सन गॉड के अलग अलग 12 इमेजेस यहाँ पर दिखाई गई हैं। एरोटिक स्कल्पचर्स यहाँ पर बड़े खूबसूरत यहाँ पर दिखाए गए हैं। इस टेम्पल की कार्विंग ईरानियन स्कूल ऑफ आर्ट के अंदर की गई थी और 108 स्मॉल टेम्पल्स हैं इस पर्टिकुलर टैंक के आसपास। और यहाँ पर डस्क एंड डॉन के दौरान, डस्क एंड डॉन का मतलब है सूरज उगने से पहले और सूरज डूबने के बाद का जो समय होता है, उस टाइम पर यहाँ पर जो नज़ारा होता है बड़ा ही मनमोहक होता है, देखने लायक होता है। बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, वो है मिडिवल आर्किटेक्चर। मॉस्क यानी कि मस्जिद, मीनारेट्स, रॉयल प्लेसेस, ब्रिज, इन ये सारी आर्किटेक्चर्स मिडिवल एज में ये सब बनाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाया था और कुवत उल असलम इस्लाम मॉस्क यानी कि मस्जिद बनवाया था। एक ऐसा ही मॉस्क अदाई दिन का जो पारा कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में बनवाया था। बंगाल में अदीना मस्जिद बनवाया गया था। पांडुआ रीजन जो बंगाल में पड़ता है, जलालुद मोहम्मद शाह की जो टॉम है, जो कब्र है, वो वहाँ बनवाई गई थी। तांतीपारा मस्जिद वहाँ बनवाई गई थी। ये जो रीजन है ये खुद ही अपने ही स्पेशल स्टाइल में ये डेवलप हुआ, अपना इनका अलग सा स्टाइल है। जौनपुर के अंदर, ये यूपी में पड़ता है, इसमें तुर्की के सुल्तान थे, इन लोगों ने अटाला मॉस्क बनवाया। यहाँ पर भी आर्टिस्टिक ग्रिल है डोम के बाजू में, जो पर्टिकुलर उनकी जो जहाँ पर कब्र है उसके बाजू में जो ग्रिल लगाई गई है उस पे कलाकारी बढ़िया सी की हुई है। जो वॉल्स और सीलिंग्स हैं वहाँ पर इंडियन डिजाइन्स बनाई गई हैं जिनमें लोटस भी शामिल है। मालवा जो कि मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में पड़ता है। मांडू बिल्डिंग्स के यहाँ पर एक अलग सी स्टाइल देखी जाती है जो सुल्तान्स ने बनवाई थी। ऐसे बहुत सारी टॉम्स कब्रें यहाँ पर बनवाई गई थी। यहाँ पर बड़ी-बड़ी और इम्प्रेसिव देखने लायक डोम्स जो हैं वो बनवाई गई थी। इनकी बालकनी का जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा देखने लायक है। होशांग शाह की टॉम जो है इंडियन स्टाइल में बनाई गई और पूरी तरह से मार्बल की बनाई गई। दूसरे प्रोविंसेस देखें इसके सिवा, कश्मीर और बहमानी के जो रूलर्स थे उन्होंने बीजापुर की तो टॉम यानी डोम यानी बनवाई थी। बिदार और गुलबर्गनी का बिल्डिंग्स बनवाई थी। इसके अंदर उन्होंने मदरसा ऑफ महमूद गावा ये उन्होंने बनवाया। मदरसा एक्चुअली मुस्लिम्स का मदरसा हम लोग इसको बोलते हैं, वहाँ पर बच्चे जाके पढ़ते हैं। हम्पी विठल के इन्होंने विठला स्वामी के इन्होंने मंदिर बनवाए, हजार रामा के मंदिर बनवाए, गोपू राम बनवाए और बहुत सारे ऐसे पिलर्स बनवाए। पिलर्स को आप कुछ इस तरह से जो बड़े-बड़े पिलर्स होते हैं वो उन्होंने बनवाए और ये विजयनगर एम्पायर के बड़े फेमस हैं। गुजरात के आर्किटेक्चर की बात करें, स्कल्पचर और आर्किटेक्चर हमारे गुजरात के अंदर उनके टेम्पल्स में अलग-अलग रिलीजन, मॉस्क, विहार जो बुद्ध रिलीजन के हैं, मठ, स्तूपा, चैत्या, केव टेम्पल्स, जैन टेम्पल्स, ये सब गुजरात में देखा जाता है। केव टेम्पल का मतलब जो गुफा के अंदर जो मंदिर होते हैं। इसके अलावा अलग-अलग बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शंस यहाँ पर देखे गए हैं जो सोसाइटी के लिए यूज़फुल थे, जो सोसाइटी के लिए काम के थे। एग्ज़ाम्पल है रॉयल पैलेसेस, बड़े-बड़े इनके महल, फोर्ट, डोम के गेट्स आज भी यहाँ पर बड़े मशहूर हैं, जैसे लाल दरवाज़ा, दिल्ली दरवाज़ा, ऐसे कुल मिलाकर के 12 दरवाजे हैं। कीर्ति स्तंभ, टावर ऑफ फेम इसको हम बोलते हैं। कीर्ति स्तंभ का मतलब क्या हुआ? टावर ऑफ फेम, बड़ा सा टावर है जिसको हमने नाम दिया है ये कीर्ति स्तंभ। इंस यानी कि सेंचुरी, उपश्रया, विसामास, वरांदास, वरांदास का मतलब होता है बड़े-बड़े जो घरों के बाहर होते हैं ना खेलने के लिए एरियाज, वो स्काईलाइट जिसको हम इमेज भी दी हुई है जो है कीर्ति तोरण वड़नगर, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, कीर्ति स्तंभ जिसको हम बोलते हैं टावर ऑफ फेम। सबसे पहली जो चीज़ आती है टेम्पल्स के जो रिलीजियस फील्ड है, जो आध्यात्मिक एक क्षेत्र है जिसके अंदर हमारे गुजरात में
बहुत सारे टेम्पल्स अलग-अलग रिलीजन्स के बनाए गए हैं। भद्रकाली, गीता मंदिर, वेद टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल जमालपुर में जो है, रणछोड़राज जी टेम्पल जो डाकोर में है, सन टेम्पल है मोढेरा में, हाटकेश्वर महादेव वडनगर में, अंबाजी टेम्पल, श्यामलाजी टेम्पल, सोमनाथ, जगत टेम्पल जो द्वारका में है, बहुचराजी, महाकाली जो पावागढ़ में है, स्वामीनारायण टेम्पल, ब्रह्मा जी टेम्पल जो खेड़ ब्रह्मा एक मंदिर है खेड़ ब्रह्मा में, खुड़ियार माता जी का मंदिर है भावनगर में, आशापुरा माँ का मठ है कच्छ में। तो हर एक रिलीजन को कवर कर रहे हैं हमारे टेम्पल्स। मॉस्क यानी मस्जिद की बात करें, अहमदाबाद में जो 3 दरवाजा है उसके बाजू में एक जामा मस्जिद है जो बड़ी फेमस है। सुल्तान अहमद शाह वन ने इसको बनाया था 1424 एडी में। इसके अंदर 260 पिलर्स हैं और 15 डोम्स हैं। दूसरे स्ट्रक्चर्स जैसे कि सिद्दी सैयद ग्रिल जिसमें माइन्यूट कार्विंग की हुई है, एकदम छोटे से छोटी चीज़ पे भी बड़ा ध्यान दिया गया है। सरखेज में रोज़ा है, शेकिंग टावर जिसको हम शेकिंग मिनारेट बोलते हैं अहमदाबाद में। क्वीन सिप्री जो रानी सिप्री थी उनका मॉस्क है जिसको हम मॉस्क ऑफ नगीना कहते हैं। जामा मस्जिद जो चंपानेर में है, ये सब बड़े फेमस हैं। ऐसे बहुत सारे मॉस्क्स हैं हमारे गुजरात के बिग सिटीज़ में। जैन टेम्पल्स जैसे कि हाथी सिंह, कुंभारिया जी, शंखेश्वर, सिद्धगिरी, शत्रुंजयगिरी, पालिताना, ये सब बड़े फेमस हैं अपने स्कल्पचर, आर्किटेक्चर और कार्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस तरह से जिस डिटेल में इनको बनाया गया है। गुजरात के स्टेप वेल्स भी बड़े मशहूर हैं। एग्जाम्पल है अडालज दादा हारी जिसको हारी निवाव बोलते हैं अहमदाबाद में, रानी निवाव है पाटन में, डबोई के अंदर एक स्टेप वेल है। ये बड़े बढ़िया से एग्जाम्पल्स हैं स्टेप वेल कंस्ट्रक्शन के। एक अडालज की स्टेप वेल का यहाँ पर फोटो दिया हुआ है। इसके अलावा हमारे गुजरात में और भी कई सारे आर्किटेक्चर्स देखे जा सकते हैं, जैसे कि भद्र फोर्ट जो अहमदाबाद में है, 3 दरवाजा, नगीनावाड़ी, कांकरिया लेक अगेन ये भी अहमदाबाद में है, रुद्र महालय जो सिद्धपुर में है, सहस्त्रलिंग लेक है पाटन में, चौरी ऑफ श्यामलाजी ये और समाधि ऑफ तानारीरी के यहाँ पर बड़ा सा मेला भी लगता है, कीर्ति तोरण ये वड़नगर में है, मुनसर लेक विरमगाम में है, मालव लेक ढोलका में है। ये सब जो आर्ट है ये गुजरात के अंदर एक डिग्निटी और ग्लोरी को लेकर के आता है, हमें हमारे हेरिटेज पे गर्व महसूस करवाता है और इसी के कारण गुजरात में टूरिज्म अट्रैक्ट होता है। गुजरात वर्ल्ड मैप में एक स्टार की तरह चमकता है, क्यों? क्योंकि हमारा स्कल्पचर, आर्किटेक्चर और कार्विंग बड़े खूबसूरत है। मॉस्क आर्किटेक्चर की ये एक लीनियर स्केच जो है वो दिया हुआ है, उसके बारे में एक-एक करके समझते हैं। सबसे पहला है गलियारा, मतलब आप मॉस्क के अंदर, मस्जिद के अंदर आएँगे और जाएँगे कहाँ से? उस पथ को, उस रास्ते को हम बोलते हैं गलियारा। दूसरा है किबला, ये वो पार्ट है जहाँ पर नमाज़ परफ़ॉर्म की जाती है, किबला ये रहा, और जो हमने अभी पढ़ा वो है गलियारा, वो ये रहा। तो ये यहाँ पर सारे लोग बैठ कर के नमाज़ पढ़ते हैं और ये काबा की डायरेक्शन में होता है। इसके सामने आप देखेंगे काबा है जहाँ जिसके सामने ये होगा। चलो आगे, लिवान ये रूम है जो मॉस्क के अंदर होता है। इस रूम के आसपास पिलर्स होते हैं, बड़े-बड़े खंबे होते हैं। मकसूरा यानी कि मॉस्क वॉल की एंड जिसको अलग किया जाता है रेलिंग के द्वारा। और फिर आता है महराब, महराब यानी कि